प्रथम बौद्ध संगति के बारे में बात करते हैं। तो इसका आयोजन हुआ था राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। उस समय अजातशत्रु शासक मगध का शासक अजातशत्रु था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में यह बौद्ध संगति आयोजित हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इसमें बौद्ध के दो प्रमुख शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे इस बौद्ध संगति में। इस संगति में बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था और उन्हें सुत्त और विनय नामक दो पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया गया। इसकी अध्यक्षता शुभुकामी ने की और उस समय मगध का शासक कालाशोक था। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 वर्ष उपरांत लगभग 283 ईसा पूर्व में कालाशोक जब मगध का शासक था, उस समय द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता शुभुकामी ने की थी। इस संगति में बौद्ध भिक्षुओं में कुछ बातों को लेकर मतभेद हो गया था, जैसे दोपहर के भोजन के बाद विश्राम, खाने के बाद छाछ पीना, ताड़ी पीना, गद्देदार बिस्तर का प्रयोग, सोने चांदी का दान लेना। इन सब बातों पर बौद्ध भिक्षुओं में आपस में मतभेद हो गया। जो लोग इस परिवर्तन के पक्ष में थे वो महासांधिक कहलाए। इनका नेतृत्व वैशाली में महाकश्यप ने किया। जो लोग इस परिवर्तन के विरोधी थे वे स्थाविर अर्थात थेरावादी कहलाए और उनका नेतृत्व जैन के महाकात्यायन ने किया। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार में अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। इसमें अभिधम्म नामक तीसरा पिटक जोड़ा गया और इस पिटक का ग्रंथ कथावस्तु का संकलन किया गया। इस संगति में स्थाविर संप्रदाय का ही बोलबाला रहा। स्थाविर मतलब जो महाकश्यप के विरोधी थे अर्थात महाकात्यायन के जो अनुयायी थे उनका बोलबाला रहा था। और इस बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्य ने की थी। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। पहली शताब्दी में ये किया गया। लगभग 102 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में, जब कुषाण वंश के शासक कनिष्क का शासन था, तो उस समय कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता वासुमित्र ने की थी, जबकि जो अश्वघोष थे वो इसके उपाध्यक्ष थे। इस सभा में महासंघिकों का बोलबाला था। जो महासंघिक मतलब जो महाकश्यप के अनुयायी थे उनका ही बोलबाला था। इस संगति में विभाषा अध्यक्ष शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। विभाषा शास्त्र नामक एक अन्य ग्रंथ की रचना हुई। इसी समय में बौद्धों ने संस्कृत के रूप में भाषा को अपना लिया। इसी चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो संप्रदायों में विभाजित हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।